लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ियान प्रमोट होने वाली थी, उन्होंने पूरी जंगल में तबाही में जा रही थी, जिसके बाद से मेडिकल हर्ब्स खाया और वो प्रमोट होने वाली थी, उसका ब्रेक थ्रू होने वाला था और उसके चारों ओर एक कोकून बन गया था। ये देख कर क्वीन मेडूसा ऊपर आसमान जाती है, उसकी प्रोटेक्शन करने लगती है, लेकिन तब भी हमारा ज़ियान आसमान से खंजूर की तरह टपक पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्वीन मेडूसा की तरफ देखता है और कहता है कि मैं उन तीनों के लिए एम्पर पिल बनाने की कोशिश कर रहा था जो मैंने उनसे वादा किया था, लेकिन एंड टाइम पे फट गया। जिसके बाद कोई देखते हैं क्वीन मेडूसा तो सीरियस नहीं ले रही, जिसके बाद वो जिया का पूछता है उससे। इसके बाद जैसे जियान जिया के बारे में पूछता है क्वीन मेडूसा, तो क्वीन मेडूसा से बताती है कि सामने जो तुम अंडा देख रहे हो ये जिया का है और उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है ब्रेक थ्रू करने में, क्योंकि लेवल अपग्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए वो उस कोकून में अपना ब्रेक थ्रू कर रही है। जिसके बाद क्वीन मेडूसा की नज़र जियान पे जाती है तो उसका ऑरा काफ़ी अनस्टेबल लग रहा था। इसका मतलब ज़ियान बहुत जल्द डाओ जोन पे अपग्रेड होने वाला है। जिसके बाद वो जल्दी से कूद के जाके क्वीन मेडूसा के पास बैठ जाता है। क्वीन मेडूसा से अपने पास आता हुआ देख कर उसे थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। जिसके बाद क्वीन मेडूसा कहती है डाओ जोंग और डो जोंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है और इसी वजह से तुम्हें डाओ जोंग पे पहुंचने के लिए 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन जियान ये सुनकर कहता है कि अब मैं यहाँ से डाओ जोंग बंद की जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे मास्टर को और मेरे फादर को उस हॉलोक सोल के जंगल से भी छुड़ाना है और उसे बदला भी लेना है। जियान का ऐसी बातें करते हुए क्वीन मेडूसा को लगता है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, इसलिए कहता है तुम जाओ जाके आराम से ब्रेक थ्रू करो, मैं यहीं पर हूँ, मैं जिया की भी हिफाजत करूँगी और तुम्हारी भी हिफाजत करूँगी। जिसके बाद ये सब कुछ सुनकर हमारा ज़ियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद उठता है और उसको वहाँ पे ग्रीट करता है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि ज़ियान का ने जो तिलिस्मान दिया था उसकी वजह से उसके माइंड में कुछ होने लगता है और समझ जाता है कि अंकल और लिंगर दोनों ही बहुत बड़ी ख़तरे में हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अंकल को देखते हैं जहाँ पे एक ही बंदे ने उनको कैद कर रखा होता है, ही फैमिली लोगों ने उन्हें कैद कर रखा होता है और वहीं पर उनकी बोतलों को छीन जाता है जो ज़ियान ने दी थी। और ज़ियान की दी बोतलों को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है जो उसने अंकल से छीनी, तो कहता है जिस किसी ने बनाया सच में मास्टरमाइंड है, क्योंकि इस तरह की पावरफुल अटैक सिस्टम में 2 आदमियों को मार डाला। जिसके बाद वो उसे जोर से दबा देता है और क्योंकि उसके जोर से दबाने की वजह से क्रैक पड़ जाता है, जिसके बाद उसे एयर में फेंक देता है। लेकिन एयर में फेंकती सार होती ज़ोर से विस्फोट हो जाता है, जिसे देख के वो दंग रह जाता है, उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और कहता है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक है कि डाओ जोन के पावर हाउस को भी डरा सकता है। तो लिंगर से फादर से पूछता है ये बोतल तुम्हें कहाँ से मिली, वो से झूठ बोल देते हैं कि मुझे जंगल में टहलते टहलते मिली। जिसके बाद उसे गार्ड पीटने शुरू कर देते, कहते हैं क्या तुमने हमें पागल समझ रखा है। बाद वो काफ़ी गुस्से में उनके ऊपर अपना स्पिरिचुअल अटैक कर देता है, लेकिन जैसे वो जाके लगता है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो एक और स्पिरिचुअल एरा अटैक उन पर करने वाला था कि कहता है जल्द से जल्द मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम पे एक और स्पिरिचुअल एरा अटैक कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन तभी जैसे उन पर अटैक करने वाला था तभी ठड़की जियान ठड़की वहाँ पहुँच जाती अपनी थंडर पावर का यूज़ करते हुए। उसके बाद वहाँ पे जैसे जियान आता है तो सब इस वजह से घेर लेते हैं और कहते हैं ये हमारा इलाका छोड़े, हमारी फैमिली का मैटर है, निकल जाए यहाँ से। जिसके बाद जियान उन्हें ज़रा भी भाव नहीं देता, सीधा लिंगर और अंकल के पास चला जाता है। ये देखो जैसे एक स्पाई उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जियान उसको एक मुक्के में हवा में कर देता है। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है क्या तुम यहाँ पे एक जंग छेड़ना चाहते हो। जिसके बाद जियान कहता है मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ, शिंग सैन सिटी से चुपचाप 9-2-11 हो लो। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं भूल जाऊंगा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे की बात सुन के सब लोग जोर जोर से हंसने लगता है, कहते हैं अब चूहे भी शेर को धमकाने लगे, अब भूसने वालों भी सब्र कर जाओ, सब्र करो। जिसके बाद वहाँ पे लिंगर के फादर बोलने लगते हैं कि आप मुझे माफ़ कर दें क्योंकि आपको मैंने बेवजह से मुसीबत में फंसा दिया है। जिसके बाद जियान कहता है आप टेंशन ना लें, अब आपकी फैमिली को कोई भी तंग नहीं करेगा। तभी वहाँ पे ही फैमिली का लीडर बोलता है कि तुम मुझे कि आम आदमी तो नहीं लगते, लेकिन हमारी ही फैमिली भी किसी से कम नहीं है, इसीलिए तुम्हें हम दिखाएंगे तुमने यहाँ आके क्या गलती की। जिसके बाद जियान कहता है हर कोई अपने आप को ताकतवर दिखाने पे क्यों ही तुला हुआ है यार, क्या मैदान की हवस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी सिपाहियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन जियान ने काफ़ी आसानी से उन सिपाहियों को अपने एक ही पैर के अटैक से दूर पटक दिया था। जिसके बाद ये देखिए वो हैरान तो हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद जियान उसे अपने हाथों से छीनता है और उसे एक ज़ोरदार लाफादार चांटा मार के बोलता है ये उन्होंने अंकल पे जुल्म किया, ये सबका जस्टिस है। अब जियान अपना फुकार टाइट करने के लिए अपने ऑरा को रिलीज़ कर देता है, जिसे देख के ही फैमिली के लीडर की इट्टी बिट्टी सिटी सब भूल हो जाती है। कहता है यार डाओ जोन के अपग्रेड होने वाला ये कहाँ से पैदा हो गया इतनी कम उम्र में, सबका बाप। फिर अंकल ने उसको जियान कह के बुलाया था, जिसके सुन के ही लीडर के दिमागी घोड़े जाग उठते हैं और बोलता है इसके पास ब्लैक कप है, इसका सन नेम जियान है, तो इसका मतलब कि ये जियान अलायंस का लीडर तो नहीं। सब कुछ सुन के सबको दिल के दौरे बढ़ जाते हैं और साथ ही अंकल को भी दिल का झटका लग जाता है कि भैया ये क्या, हमारा तो जियान अलायंस का लीडर निकला,
जिसके बाद हम देखते हैं कि ही फैमिली का लीडर उसके सामने पैरों के नीचे गिर जाता है और उसके सामने जो कि माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दिया, मुझे नहीं पता था आप ज़ियान लायंस के लीडर हैं। जिसके बाद वो ज़ियान को फुल मक्खन लगाते हुए और विचकार ज़ियान के सामने गिरते गुड़गुड़ाते पड़ाते से मक्खन लगाते कहता है मैं तो बचपन से मेरा ख्वाब था मैं आपके लिए गैंग में शामिल हो जाऊँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए आका, मुझे छोड़ दीजिए। फैमिली का लीडर ये कहता है मैं तो ज़ियान लायंस को ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हूँ और मैं ज़ियान लायंस में ज्वाइन होने के लिए जो इन्विटेशन है तो उसे भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मैं तो ऑलरेडी आप ही की टीम में हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए हुजूर। ज़ियान उसकी सारी बातें सुन के कहता है मेरा भाई काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, ज़ियान लायंस की पहुँच यहाँ तक पहुँच चुकी है, जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मारना पीटना इतना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए ज़ियान का इस हुसन के भी दिल भी पिघल जाता है। उसके बाद उसे माफ़ कर देता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें इस बात तो छोड़ूंगा कि तुम आज के बाद इनकी फैमिली और उसकी फैमिली किसी फैमिली को भी तंग नहीं करोगी, सच सच ज़ियान लायंस ऐसा काम नहीं करती जो था तुम्हें अगर तुम हमारे साथ वफ़ादार बन के रहोगे तो तुम्हें जो चीज़ चाहिए हम तुम्हें वो प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ तुम्हें डाओ जोंग पे ना सिर्फ लेकिन डाओ वैंग पे ज़रूर पहुंचा दूंगा, तुम्हें जो भी रिसोर्स चाहिए होगा वो मुझसे मिल जाएगा जब तक तुम मेरे साथ लॉयल रहोगे। जिसके बाद अंकल ज़ियाओ ज़ियान के सामने झुकने लगते हैं और ज़ियान लीडर का लायंस तो अपने आप को एक थप्पड़ मार रहा होता है, भाईजान ये मैंने क्या कर दिया, अभी तक पूरे सदमे से बाहर नहीं आया। जिसके बाद वो उसके सामने झुक रहे होते हैं लेकिन ज़ियान क्या नाम है उन्हें रोकता कहता है आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मैं आप लोगों से फिर कभी मिलूंगा। जिसके बाद ये सब कुछ कह के अपने पर निकालता है वापस जिया और क्वीन मेडूसा के पास 220 की रफ्तार से पहुंच जाता है, वहाँ जाकर क्रैश लैंडिंग करता है। जिसके बाद क्वीन मेडूसा देखती है उसका स्टेबल हो रहा तो और ज़रा अनस्टेबल हो चुका है। मैंने कहता है फिर रिफाइंड करने के चक्कर में मेरी जो एनर्जी और फ्लो हो गई थी और फाइट की वजह से भी और फ्लो हो गई है, जिसकी वजह से हमें जो है कल्टिवेशन करना होगा। जिसके बाद वो क्या नाम है ज़ियान के जो अंडा है उससे मजाक में कहता है कि मैं भी अपने साथ ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, अगर तुम मेरे बाहर आने तक ब्रेक थ्रू ना किया ना तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊँगा। अब क्वीन मेडूसा को भी इस बात पे हंसी आ जाती है और जिसके बाद वो ज़ियान से बोलता है कि मुझे 6 महीने लग जाएंगे यहाँ पे कल्टीवेशन करने में और 6 महीने तक कहीं तुम यहाँ परेशान या बोर ना हो जाओ कि तुम 6 महीने के लिए यहाँ पे रुकोगी। क्वीन मेडूसा वो स्माइल करती है और बोलती है कि जैसे तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं वापस अपने स्नेक क्लैन चली जाऊँगी क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से जीमा एम्पायर में आई हूँ तो अपने क्लैन वापस नहीं गई। जिसके बाद ज़ियान थोड़ा सा दुखी हो जाता है, उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। जिसके बाद वो सीरियस हो के बोलती है कि मेरा स्नेक क्लैन किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता। ये सुन के ज़ियान से कोई नहीं कहता क्योंकि एक दफ़ा पहले भी वो उसकी ऐसी मेहमान नवाजी कर चुके हैं तो उसे अच्छी तरीके से पता है। जिसके बाद कौरा फ्रस्ट्रेट होता है और जिसके बाद वो वहाँ से उठ के एक गुफा में चला जाता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। जिसके बाद क्वीन मेडूसा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है सर ज़ियान स्नेक लैंड जाने से डर रहा है, कहा मैं चाहती हूँ बस स्मूथली डाओ वांग पे पहुँच जाए ताकि मेरे साथ क्या नाम है स्नेक लैंड चल सके क्योंकि वो भैया दिल के तार जब बच गए, शादी नहीं करनी इससे। ज़ियान कल्टीवेशन करने लगता है कि उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की एनर्जी और जगह फैल रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे कोई बीच में पे हमला कर सकता है क्योंकि बड़े से बड़े सुरमों को मारना आसान है कल्टीवेशन के टाइम, इसलिए इन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए एक शीट ऊपर लगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही कल्टीवेट कर रहे होते हैं, आसमान में दोनों के लिए एनर्जी का भुक्काल बच जाता है। जैसे देख मेडूसा कहती हैं दोनों लड़ते ही क्यों रहते हैं 24 घंटे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके क्लैन से एक सीक्रेट मैसेज आता है कि उसके क्लैन में कोई आफत आ पड़ी है इसलिए उसे जाना होगा। ये सुनकर क्वीन मेडूसा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई थी कि उसे अब ज़ियान को यहाँ पे छोड़ के जाना होगा और क्वीन मेडूसा अपना दिल मार के यहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो शील्ड बनाई थी वो कहती है इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, ये भी मैंने बनाई है, जिसकी वजह से अब वो वहाँ से चली जाती है और ये दोनों कंटिन्यू ब्रेक थ्रू करते रहते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि जैसे प्रॉब्लम ख़त्म होगी वापस आ जाऊँगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली ज़ियान ने डाओ वांग पे अपने आप को अपग्रेड कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब उसके पास काफ़ी दूर तक देखने की शक्ति आ जाती है। वो देखता है बाहर एक ककून है, हमारे ऊपर एक शील्ड है और वो काफ़ी दूर जंगल तक भी देख पा रहा था। जिसके बाद उसकी मास्टर की दी हुई शील्ड चमकती है और कहता है ये तो होलोक सोल है, वो होलोक सोल पहुँच जाता है फाइनली और ये एपिसोड भी हो जाता है ख़त्म।